बोलिए ना। बताए क्या मामला है ये एसो डाटा फैजन तहसील चंदोसी ने सौ समाज के साथ बहुत अन्याय किया है और नाजायज मुकदमे लिखे हैं और वो अपनी तीरंदाजी उसके एडियो मतलब क्या बोलते हैं सीडी मोबाइल के द्वारा वायरल भी कर रहे हैं समाज के धमकाने के लिए। ऐसे अधिकारी या जातिगत मानसिकता रखेंगे तो उन्हें शासन में या क्षेत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा कब वायरल हुआ था ऑडियो? इसे लगभग 10-15 रोज हो गए 10-15 रोज हो गए 29 जून के लिए वायरल हुआ था और वो पूरे प्रदेश में सीडी जा रही है, लेकिन अभी शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है और समाज पूरे ज़िले का में बहुत आक्रोश है और बहुत ही अपनी बेइज्जती इंसल्ट महसूस कर रहा है। ऐसो के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना शासन का बहुत ज़रूरी है। कोई आश्वासन मिला है क्या? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। हमने ज्ञापन दिया है। कल हम डीएम मुरादाबाद से बदाऊं से मिलेंगे, कप्तान साहब बदाऊं से मिलेंगे और फिर भी नहीं सुनी जाएगी तो हम शासन से बात करेंगे और एडिशनल डीजी बरेली से बात करेंगे। हमने धरना करके ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? मेरा नाम हिमांशु उपाध्याय है। मैं एक संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ, परशुराम युवा मंच का। ज्ञापन एक ऑडियो वायरल हो रही है फैजन बेटा थाना इंचार्ज की, जिसमें वो सर्वण विरोधी मानसिकता दर्शा रहे हैं। हालांकि वहाँ लड़ाई सागर समाज और मुस्लिम समाज में हुई थी। तीसरा एक व्यक्ति उन्हें फ़ोन करता है, जय भीम करके बात करता है, जबकि कुर्सी पर बैठ के समाज की बात नहीं करनी चाहिए। वो दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं हमारा समाज नहीं सुधरेगा। और फिर उसी प्रकरण में वो तुरंत ही कहते हैं कि मैंने इन प्रकरणों में पंडितों पे भी बहुत मुकदमे लिखवा दिए, मैंने जाटों पे भी मुकदमे लिखाने को समाज के लोग बुलाए। इस तरीके की मानसिकता रखने वालों के खिलाफ हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और अगर यहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम अग्रिम कार्रवाई के लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में बरेली बदायूं धरना देंगे। क्या आश्वासन दिया यहाँ पर? यहाँ से आश्वासन दिया है कि हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है और 24 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़े आंदोलन को तैयार रहेंगे और सर्वण समाज एकजुट है और भारी रोष व्यक्त है। क्या है यहाँ, किसे लेकर के दिया है और क्या है? एक ऑडियो वायरल हो रही है थाना फैजन बेटा के खिलाफ। उन्होंने सर्वण समाज में एक अभद्र टिप्पणी की है, उसके विरोध में अपने ज्ञापन दिया है और पहले भी दिया था। उसके विरोध में यहाँ कुछ दलाल तबके के लोग आए और ज्ञापन दे गए। उन्होंने हमारे समाज के लोगों को भी ज़बरदस्ती उसमें खड़ा कर लिया। जैसे वकील साहब हैं, इन्हें यही नहीं बताया गया था कि हम किस प्रकरण में आए हैं। इनसे तो ये कहा गया था कि वकीलों की लड़ाई हो गई है, चलो। वकील साहब क्या बात थी? जी क्या था, बताओ आप बताओ। ऐसा था, सर्च वारंट के लिए लेके एसडीएम से आपसी झगड़ा हो गया था हम लोगों का, अधिकारियों का। तो ग्रुप में मैसेज आया था, हम लोग उठ के चल दिए थे तुरंत कि क्या बात हुई है एसडीएम से। यहाँ पर के ज्ञापन दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया रहा है। हम लोगों ने कहा सही है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है भाई, अधिवक्ताओं के साथ तो हमें खड़ा ही होना पड़ेगा, कैसा भी अधिवक्ता भाई हो हमारा। तो आपको किस प्रकरण में बताया था, कैसा वो था? नहीं बताया, कोई नहीं गया था। हम तो वहाँ पहुँचे थे, हमें तो मैसेज आया था ग्रुप में, अधिवक्ता भाइयों का सबका मैसेज है। तो मैसेज उठते कि नहीं, सभी अधिवक्ता भाई भागे कि क्यों झगड़ा हो गया। तो आप समाज के साथ हैं ना? जी समाज के साथ। वो एसओ के पक्ष में दिया था उन्होंने, वो क्या था और कौन थे? वो कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था और उन लोगों ने ज्ञापन दिया था जो शाम को 6 बजे थाने में घुसते हैं और रात को 11 बजे थाने से निकलते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे पत्रकार महोदय कि ये कौन लोग होंगे। और ज़बरदस्ती लोगों को खड़ा किया गया था। जो वकील साहब भी बता रहे थे कि इन्हें भी ज़बरदस्ती उसमें खड़ा कर लिया गया है। इन्हें ये नहीं बताया गया था कि जो जिस व्यक्ति ने हमारे सर्वण समाज पर अभद्र टिप्पणी की है उसके खिलाफ, उसके पक्ष में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। आज जब इन्हें मालूम पड़ा कि हम लोगों के विपक्ष में वो ज्ञापन देने आए थे तो ये हमारे साथ तन मन से खड़े हुए। तो एसओ के पक्ष में कुछ ब्राह्मण बंधु भी, ऐसा चर्चा में आया कि ब्राह्मण बंधुओं ने भी यहाँ तहसीलदार के लिए ज्ञापन दिया था। वो क्या ज्ञापन दिया था? एक अनिल पारासरी जी हैं जो ज्ञापन देने यहाँ ब्राह्मणों को 4 को इकट्ठा करके लेके आए। उनके खिलाफ भी पूर्व में 25,000 रुपये एसओ साहब के नाम पर लेने की एक तहरीर भी प्राप्त हुई है, जो कि कप्तान साहब को भी दी गई थी। उसमें मुकदमा भी पंजीकृत कराया जा रहा था और कोतवाल साहब के सहयोग से उसे फैसला करा दिया गया और निपटा दिया गया। तो ऐसे लोग ज्ञापन देने के कोतवाल साहब के पक्ष में आ रहे हैं और ये राजनीति वहाँ करवा रहे हैं। मानसिकता मानसिकता ऐसो फैजन ऐसो फैजन ऐसो फैजन। 200 आदमी खड़े हैं और अधिकारियों को निकलने का टाइम नहीं है। ज्ञापन दिलाया जा रहा है कि 2 बजे आएंगे। ऐसी बात नहीं है, 2 बजे आने का टाइम दिलवाया जा रहा है। तो ऐसो पे कार्रवाई क्या करेंगे? ऐसो पे कार्रवाई क्या करेंगे?
के जो हम लोग हैं, यहाँ 200 आदमी बैठे हैं, उन्हें टाइम दिलवा रहे हैं। अरे यहाँ 200 आदमी एक आदमी से पीड़ित है, उनके लिए हमें नायब साहब कैसे टाइम देने आए हैं। अधिकारियों के पास टाइम है, 2 घंटे बाद मिलेंगे। आप उनसे 2 मिनट को बोलो जरा। ये जनसंख्या है और किसी व्यक्ति ने कोई अराजकता फैला दी आपको बोलो ना कि इलेक्शन लड़े जाके पार्टी से खड़ा। मैंने आपको दोनों से बात की है, आपके सामने फोन किया मैंने अभी 10 बजे से 2 बजे तक तहसील जैसे आपकी समस्या है वैसे कुछ लोगों की समस्या रही वहाँ पे, तो किसी की समस्या नायब साहब एक आदमी समस्या लेके आए होंगे, या 200 आदमी हम समस्या लेके आए हैं, एक आदमी से पीड़ित है, तो पहले हमारी सुनी जानी चाहिए एक आदमी की। किसी आदमी की समस्या का कोई सुन रहा है तो बीच में छोड़ के नहीं आ सकते ना, एक समय दिया गया तो 2 घंटे का समय थोड़ी है सुनने का। हम तो सभी जाने परिवार के आदमी हैं, अभी 4-5 आदमी यहाँ से जा रहे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, पता नहीं 4-5 आदमी आगे क्या अंदर गठबंधन गली सब भैया भैया हम लोग सब परिवार के आदमी हैं। ये बात है रियलिटी वाली। ये अगर 4 आदमी को आप लेके जाओगे ना, हम के हमारे मुद्दों को लेके चले जाएं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, लेकिन आज में हमारे मामले नहीं बात चलेगी, उन्होंने सेटिंग कर दी। सुनो, उन्होंने पूरे समाज के लिए बोला 4 आदमी आपके अंदर माफी मंगवा रहे हैं, वो छुपा के 4 आदमी काम कर देंगे, बाकी सब पागल है, सबने बोला समाज के लिए। रियलिटी वाली बात आ रही है, सबके दिमाग में मेहमान। अरे एक समाज की बात थोड़ी है, तो सरवर समाज की लड़ाई है, पूरे सरवर समाज के विरोधी हैं वो। भाई साहब 8 दिन से चल रहा है, 8 दिन से अभी तक कई बार देखे हैं। नायब साहब मुकदमे भी हम ही झेलें, इंतजार भी हम ही करें, और कोई तीसरा काम हो वो भी बता दो, वो भी हम कर लें। अभी एडीएम साहब अरे मुकदमे भी हम ही झेल रहे हैं। सभी ये मुकदमे आपकी सबकी दिक्कतें हैं, सब नहीं झेल रहे हैं, आरडीओ में साफ साफ कह रहे हैं कि हमने पंडितों पे, हमने सरवणों को मुकदमे लिख दिए। जांच की जरूरत है, जो जांच अरे वो आरडीओ में मोबाइल में वीडियो पड़ने का ऑपरेटिंग कर रहे हैं 8 दिन से आरडीओ वायरल हो रही है, अभी तो कोई कार्रवाई ना। अरे कार्रवाई जांच होती रहती है उनका